अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, जो जानकर भी नहीं जानता, देखकर भी नहीं देखता, बोलकर भी नहीं बोलता, ऐसा वासना रहित सत्पुरुष आत्मज्ञानी के अतिरिक्त और कौन होगा। मतलब कि आत्मज्ञानी के अलावा इस तरह से देखने की, समझने की, जीने की क्षमता और किसी में हो ही नहीं सकती, और कोई हो ही नहीं सकता अगर वो चाहे भी तो। इस दुनिया को देखो एक सपने की तरह। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने कहा कि जिसको आप जागृत बोलते हो और स्वप्न बोलते हो, उन दोनों में अज्ञानी के स्टैंड पॉइंट से डिफरेंस है, बट ज्ञानी के लिए ये जो जगत है ये एक स्वप्न के समान है। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। तो अगर आप सपने में हो तो वहां पर क्या हो रहा है? क्या होता है सपने में? सपने आते हैं, ये आप सबका एक्सपीरियंस है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि जो भी इंसान ऐसी बातें करे जो आपके ऊपर से जाए या आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट ना हो, समझ जाओ कि वो खुद भटका हुआ है, आपको भी भटका रहा है। और जो इतने बेसिक लेवल की बात करे, यानी गहरी नींद, सपना, जागना, देखना, सुनना, समझ जाओ कि वो समझता है, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। तो सपने में सब कुछ दिखता है, लेकिन देखता कौन है? सपने में आपने देखा कि मेरी लॉटरी लग गई और मैं करोड़पति हो गया। हो गए क्या? बट दिख रहा है। तो जो अज्ञानी है, यानी जो सपने को सच मानता है, जिसके लिए वो सपना ही सच है, जो अभी सपने से बाहर नहीं आया है, उसके लिए ये सच है। अगर उसको कोई और आकर के बोलेगा कि तुम सपना देख रहे हो, कोई लॉटरी नहीं लगी है, वो उसको चुप करा देगा। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, क्यों बकवास कर रहे हो, चलो निकलो यहां से, उसको भगा देगा। बोलकर भी नहीं बोलता। सपने में जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर है या जो डिजायर है वो मैनिफेस्ट होता है। जो होने वाला है उसका सपना आता है ना, या जो नहीं हो पा रहा है उसका सपना आता है। तो सपने में आपको नौकरी से निकाला जा रहा है और आप बोल रहे हो कि प्लीज मुझे मत निकालो, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो आप बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, यानी कि समझ रहे हो उस पूरी सिचुएशन को, तभी तो आपको फर्क पड़ रहा है। यानी सपने में जो भी कुछ हो रहा है, अगर कोई डॉक्टर वहां पर बैठा हो और आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर करे, तो आपकी हार्ट बीट के ऊपर एक्चुअल में असर आ रहा है। आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपको यह लग रहा है कि सच में यह हो रहा है। तो आप सपने में जान भी रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, कुछ कर भी रहे हो। आप सपने में हो। बट जिसकी नींद खुल गई, फिर भी सपना चल रहा है, जिसको ल्यूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं। ऐसा भी कई बार होता है जब ना पूरी तरह से सपने में होते हो, ना पूरी तरह से जागे होते हो, अंदर से पता होता है कि सपना चल रहा है। जैसे एक मूवी। तो जैसे ही आपको ज्ञान हो जाता है कि ये सपना है, उसके बाद आप देख कर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते, बोलकर भी नहीं बोलते, हो करके भी नहीं होते। इज इट नॉट ट्रू? तो अज्ञानी के लिए यह कोई सपना नहीं है, यह रियलिटी है।
जैसे जो इंसान सपने में है उसके लिए वो सपना नहीं है, उसके लिए वो रियलिटी है। जो जागा हुआ है उसके लिए वो सपना है। ऐसे ही जो ज्ञानी है उसके लिए ये जो संसार है ये सपना है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस। तो ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो कि कहीं कोई ज्ञानी है जो डिटैच हो गया है और देख रहा है। ज्ञानी ने इस सच को देख लिया है कि सब कुछ मुझ में ही है। तो अब उसके करने के लिए और नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जैसे जब आपने देख लिया कि ये सपना है, तो सपने में जो भी प्रॉब्लम थी, क्या उसका सॉल्यूशन निकालते हो? मान लो, वैसे मान लो क्या सच ही है, आप खुद को समझते हो एक बहुत ही अच्छा इंसान और दुनिया को दिखाते हो कि आप बहुत अच्छे हो, बट एक्चुअल में आप क्या हो अंदर से, वो तो आपको ही पता है ना। जो आप किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर इस दुनिया को पता लग गया तो आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी पूरी तरीके से। कभी अपने अंदर झांक के देखा होगा तो समझ आ जाएगा। हाँ, अगर इल्यूजन में ही जी रहे हो तो बात अलग है कि वो घटिया इंसान है, इसका मतलब कभी अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं है। तो सपने में आपने ये देखा कि आपने एक बहुत ही घटिया और गिरा हुआ काम किया। तो जब पता लग गया कि वो सपना है, तो क्या उसको ठीक करते हो? क्या कोई तरीका है उसको ठीक करने का? तो आप लोगों को यह गलतफहमी क्यों है कि जो आत्मज्ञानी है वो आपसे अलग है? यानी आप लोगों को तो फर्क पड़ता है, अज्ञानियों को, ज्ञानी को नहीं पड़ता है। आप लोगों के सर के पीछे डार्कनेस है, ज्ञानी के सर के पीछे लाइट है। ज्ञानी अच्छा होता है, अज्ञानी बुरा होता है। इस बचकानी सोच से आगे बढ़ क्यों नहीं पाते हो? कभी अपने आप से पूछ क्यों नहीं पाते हो कि अच्छा बुरा क्या होता है? हर इंसान अच्छे से अच्छा होता है, बुरे से बुरा होता है। हां, बाहर से कौन कैसा नाटक कर रहा है वो बात अलग है, जैसे आप भी करते ही हो। तो इसका मतलब यह है कि वो जानता तो सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं तब कुछ करूं या ना करूं अगर मैं ये हूं तो। अगर मैं ये हूं ही नहीं तो कुछ भी होता रहे, फर्क क्या पड़ता है? मैं देवता हूं या राक्षस हूं, इससे फर्क क्या पड़ता है ज्ञानी को? हिल गए ना आपके सारे फंडे। अब अगर आप सपने में देवता हो तो खुश नहीं होते हो, राक्षस हो तो दुखी नहीं होते हो। सपना ही तो है, ये मुक्ति है, वो नहीं जो आप समझते हो। सपने में आप शांत एक जगह पर टिक करके बैठे हुए हो या अशांत हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये ज्ञान है, वो नहीं जो आप समझते हो कि ज्ञानी की जिंदगी में कुछ भी होता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ने से भी फर्क नहीं पड़ता है, इसको ज्ञान बोलते हैं। अगर सपने में कुछ गड़बड़ हो गई है और आप चीख चीख करके रो रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सपना है ना। सपने में आपका जो कैरेक्टर है जिसको आप मैं समझ रहे थे, बाद में समझ आया कि वो सब कुछ ही मुझ में है, यानी ये पूरा संसार मुझ में है। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी, पेड़ पौधे भी, सब कुछ ही मुझ में है। तो अब ये कैसा है और कैसा नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है? और ये कैसा है, जिसने भी देखा है एक्चुअल में उसने जान लिया है कि ये सबके जैसा है।
मतलब बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा। अब क्या करोगे? अब मिटाना डिवीजन। आया समझ में? लेकिन लोग इस बात पे आते हैं और एक डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। मैं ज्ञानी हूं, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता हूं। तुम अज्ञानी हो, तुम दुनिया जान के सारे गलत काम करते हो। तुम्हारा जो मन है वो बहुत ही घटिया है, उसको प्यूरिफाई करना होगा। मेरा मन पूरी तरह से प्यूरिफाइड है। मेरे मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आता है, कोई गलत ख्याल नहीं आता है। मैं एकदम शुद्ध हूं। कौन सा मैं? बॉडी, माइंड। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? बट आप लोग इतने बेवकूफ हो कि आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती है। आप ये बात सुनने को ही नहीं तैयार हो। ऐसे इंसान को आप कुछ समझते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए ज्ञान की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, पैकेजिंग की है। कौन कैसा दिख रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा तेज बोलता है तो ये आत्मज्ञानी नहीं लगता। ये ना बहुत ही पीसफुल है, देखो कितना धीरे धीरे चलता है, कितना शांत है। ये कहता है कि मुझे तो कभी दुख होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, मैं तो हमेशा खुश रहता हूं। और खुशी की भी ना स्टेजेस होती हैं, लेवल्स होते हैं। जैसे स्कूल में होते हैं ना, कॉलेज में होते हैं, लेवल होते हैं, सोसाइटी में होते हैं। ऐसे ही हैप्पीनेस के भी लेवल्स होते हैं। और मैं यहां पर हूं टॉप लेवल पर, तुम यहां पर हो, चलो तुम्हें यहां पर लेकर के चलते हैं, आ जाओ 10 दिन के लिए। ये हो आप, दिमाग से बिल्कुल पैदल। कोई भी आकर के कोई भी कहानी सुनाता है और आप एक्साइटेड हो जाते हो। फिर बाद में जब इधर उधर से पता लगता है कि वो महापुरुष इतना घटिया काम करते हुए पकड़े गए। वो काम घटिया है जो रोज आप अपने घर में करते हो? नहीं नहीं, लेकिन वो इतना घटिया काम कैसे कर सकते हैं? What do you mean by घटिया? उसी घटिया काम की वजह से आप इस दुनिया में हो। तो पहले तो उसको चढ़ा दिया आसमान में, फिर एकदम ही गिरा दिया। यही तो करते हो आप सुबह से रात तक, और क्या करते हो? बट जो इतनी सी बात है वो समझ नहीं आ रही है कि जो ज्ञानी है वो बिल्कुल आपके जैसा है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, इतना सा भी फर्क नहीं है। बट अगर ये किसी ने बोल दिया तो आप कहोगे फिर मैं उसको फॉलो क्यों करूं? क्योंकि वो ये बात को जानता है और समझता है और आप नहीं समझते हो, तो समझो उससे। लेकिन आपको कैसा चाहिए? कोई एक्टर। एक्टर्स के तो दीवाने हो आप। वैसे तो एक्ट्रेसेस के ज्यादा हो, लेकिन एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, इन्हीं के तो दीवाने हो। नौटंकी करने वाले लोग ही तो पसंद आते हैं। जो जितनी बड़ी नौटंकी करेगा वही आपका आइडल है। जो बिल्कुल आपके जैसा है वो तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपकी समझ से ही परे है। आप कहोगे फिर हुआ ही क्या, मिला ही क्या आत्मज्ञान से? अगर कुछ बदलता ही नहीं है, यानी जैसे आप हो वैसे ही रहने वाले हो आत्मज्ञान के बाद, मतलब अभी कैसे हो? कैसे हो आप? घटिया या बहुत घटिया? घटिया से घटिया, गिरे हुए से गिरे हुए, ऐसे ही रहने वाले हो। अब क्या करोगे? तो सर जब कुछ बदलना ही नहीं है तो इस बात पे चलना ही क्यों है? जब कुछ मिलना ही नहीं है तो अपना टाइम खराब करना ही क्यों है?
ऐसा थॉट आएगा ना? क्यों? क्योंकि आप सब अंदर से भिखारी हो। सबके हाथ ऐसे हैं, बस मांगते ही रहते हो। जहां भी जाते हो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो कि इससे क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा। सपने से जागने का क्या फायदा है? फायदा और नुकसान सपने में है। बुरा सपना मतलब नुकसान, अच्छा सपना मतलब फायदा। तो फायदा नुकसान कहां? सपने में। जागने में कैसा फायदा, जागने में कैसा नुकसान? अगर इसी को मैं और आगे एक्सटेंड करूं, जो बात यहां पर कही जा रही है, ज्ञानी का फायदा होते हुए भी कोई फायदा नहीं होता है, ज्ञानी का नुकसान होते हुए भी कोई नुकसान नहीं होता है, सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। मतलब कि अगर मैं ये नहीं हूं तो आप भी वो नहीं हो जो खुद को समझते हो। फिर चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे खुद की ही शांति की क्यों पड़ी है? ज्ञानी शांति की बातें क्यों कर रहा है? अज्ञानी करे समझ आता है। अगर कोई ज्ञानी है, वो शांति का राग क्यों लाप रहा है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अज्ञानी डिवीजन क्रिएट करे, दो लोगों में, दो ग्रुप्स में, दो कैटेगरीज में, तो समझ आता है, क्योंकि बिना उसके वो सोच ही नहीं सकता। थॉट इन इटसेल्फ इज फ्रेगमेंटेड। कुछ भी सोचते ही डिवीजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक ज्ञानी डिवीजन क्रिएट करता है। तो ज्ञानी कैसे हुआ? आपके जितने ज्ञानी हैं, क्या वो डिवीजन क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं? यानी कि आप जो हो, जैसे हो, उसमें प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। और वो ठीक करने का ठेका किसके पास में है? मेरे पास में है। तो डिवीजन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? अरे ठीक तो तब करो ना जब वो रियल में हो। कोई बीमारी हो तो ठीक करो, वहम को कैसे ठीक करोगे? अगर भूत एक्चुअल में हो तो उसके लिए कोई प्रैक्टिस होगी, कोई तप होगा, कोई जप होगा, कोई कर्म होगा, कुछ करना होगा, कुछ छोड़ना होगा, कहीं जाना होगा, किसी को फॉलो करना होगा, किसी को सुनना होगा, किसी को पढ़ना होगा। जब भूत है ही नहीं तो क्या करें? आगे कहते हैं, ऐसा वासना रहित सत्पुरुष आत्मज्ञानी के अतिरिक्त और कौन होगा? अब ये वासना रहित क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय वासना रहित? वासना का मतलब होता है इच्छा। रहित मतलब जिसमें किसी तरह की कोई इच्छा ना हो। अभी आप में इच्छा है या नहीं है? कितनी इच्छाएं हैं? अनगिनत। तो जब आप इस बात पे आते हो तो इस वर्ड को उठा करके आपके सामने फेंका जाता है। कौन फेंकता है? जो ये क्लेम करता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं वासना रहित हूं। तुम में वासनाएं भरी पड़ी हैं। क्या वासना रहित होना वासना नहीं है? सपने में आप जो खुद को समझ रहे हो उसमें बहुत सारी वासनाएं हैं, जिन सब का जो ग्राउंड है वो बायोलॉजिकल है। कहीं ना कहीं जाकर के ट्रेस करोगे तो बायोलॉजिकल मिलेगा। अब जो सपने में है वो उन वासनाओं से फ्री होना चाहता है, समझ आता है। लोगों को सिखा रहा है वासनाओं से फ्री होना, समझ आता है। बट जो ज्ञानी है, जिसने देख लिया कि सपना है,
वो वासना रहित क्यों होना चाहता है? सपने में जो भी वो है, वो उसको क्यों बदलना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये सच है। जब ये गहराई से समझ आ जाता है कि ये सपना है, तो पूरी तरह से वासना का अंत हो जाता है, इच्छा का अंत हो जाता है। फिर चाहे वो इच्छा किसी इच्छा को पूरा करने की हो, चाहे उसको पूरा ना करने की हो, चाहे इच्छाओं को छोड़ने की हो, चाहे पकड़ने की हो, यानी जो भी हो रहा है सपने में, वो अपने आप हो रहा है। इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल इज एन इल्यूजन। जब एक ऐसे इंसान को जो रियलिटी को एज इट इज देख रहा है, उसने देख लिया कि कहीं कोई सेपरेट मैं है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, कहीं कोई करता है ही नहीं, कोई कुछ करता है ही नहीं। तो उसके बाद क्या उसके अंदर यह इच्छा उठेगी कि मेरे अंदर इच्छा क्यों उठ रही है, मैं कितना बुरा इंसान हूं, मुझे तो ज्ञान हो गया है। अज्ञानियों के अंदर ऐसी तुच्छ घटिया इच्छा उठे, समझ आता है, लेकिन मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे अंदर ऐसी इच्छा उठ रही है, तो मैं गया कहां, मैं तो वहीं का वहीं है। मैं पहले घटिया था, अब बढ़िया हो गया है, और ये बढ़िया ही प्रॉब्लम है। बढ़िया को हटा दो तो घटिया कहीं नहीं है, बढ़िया ही तो घटिया को क्रिएट करता है। कभी सोचा है बढ़िया घटिया क्या होता है? सब कुछ तो हमारे अंदर है, बाहर क्या है झांक करके देख लो। तो आप बढ़िया होना चाहते हो, यही तो आपको घटिया बना रहा है। अगर आपके अंदर से बढ़िया होने की इच्छा निकल गई तो अब आप घटिया भी नहीं हो। तो वासना रहित का मतलब वो नहीं जो लोग समझते हैं या आप लोगों को समझाते हैं, जो खुद भटके हुए हैं और आपको भी भटकाते हैं। वासना रहित का मतलब ये, जो भी हो रहा है उसको बदलने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्या हो रहा है? अपने आप ही सुबह से रात तक आपके अंदर कुछ इच्छाएं उठती हैं, जिसमें से कुछ के ऊपर आप एक्ट करते हो, कुछ के ऊपर नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि एक्ट करने का अपना प्लस माइनस है और नहीं एक्ट करने का अपना प्लस माइनस है। तो ये भी तो अपने आप हो रहा है। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप क्या कहोगे? तो सर इसका मतलब ये कि मैं जो हूं, मैं दृष्टा हूं, और ये जो मेरी लाइफ है ये एक तरह का रोल प्ले है। मैं यहां पर एक रोल प्ले कर रहा हूं, तो मुझ पर उस रोल का कोई असर नहीं होगा। अगेन यू आर क्रिएटिंग डिविजन्स। व्हाई? क्यों? फिर आपके अंदर एक कीड़ा है कि आपको कुछ बेटर हो जाना है उससे जो अभी आप हो। वासना रहित का मतलब यह होता है कि अब मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी डिजायर नहीं है, मतलब जो है जैसा है सो है। दोबारा कहूंगा क्योंकि यह बात उससे बिल्कुल अलग है जो दुनिया में आपने सुनी है। ज्ञान हो जाने के बाद में, बिकॉज ऑफ द बॉडी माइंड स्ट्रक्चर, अगर मैं सो कॉल्ड वट एवर दैट मीन्स बुरा हूं तो आई एम ओके विद इट। इसको ज्ञान कहते हैं। अच्छा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और बुरा होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो हूं, जैसा हूं,
परफेक्ट हूं, ये दुनिया जो है जैसी है परफेक्ट है। कोई इच्छा नहीं है किसको बदलने की, ना खुद को बदलने की, ना किसी और को बदलने की, ना दुनिया को बदलने की। आप में से कितने वेजिटेरियन हैं, कितने नॉन वेजिटेरियन हैं? तो अगर कोई ज्ञानी है तो उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन है। श्री निसर्गदत्ता महाराज बीड़ी पीते थे, लेकिन वो तो ज्ञानी थे। बीड़ी की वासना वासना नहीं है क्या? तो वासना रहित कैसे हुए? यहां पर बात हो रही है वासना रहित की। अरे बीड़ी को छोड़ने की वासना भी तो वासना है। उनको पता है बीड़ी पीना गलत है। जैसे कैंसर सर्जन है जो सुबह से रात तक इलाज करता है लोगों का और बोलता है कि सिगरेट पीना बुरा है, सिगरेट से कैंसर होता है, और खुद सिगरेट पीता है, लेकिन उसके अंदर वासना है सिगरेट छोड़ने की। क्यों? कैंसर हो जाएगा, उससे क्या होगा, मर जाएंगे। जिसने मौत के झूठ को देख लिया उसके अंदर से वासना गई। छूटनी होगी तो छूट जाएगी, नहीं छूटनी होगी तो नहीं छूटेगी। मतलब कोई भी वासना, किसी भी तरह की वासना उसके अंदर से गई। क्या होती है वासनाएं, कभी सोचा है? एक है जो रियलिटी है, उसमें वासना कहीं नहीं है। मतलब क्या? अब जाओ किसी ऐसे जानवर के पास में जो बहुत ही पीसफुल है, किसी को कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके बच्चे के ऊपर अटैक करो तो क्या होगा? आपके ऊपर अटैक कर देगी वो। मतलब क्या? एंगर, वायलेंस। तो इंसान ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, वायलेंस बुरा होता है। इसका अपोजिट क्या है? नॉन वायलेंस। अब ये लड़ाई कब तक चलेगी, वायलेंस की और नॉन वायलेंस की? एक है जो सच है, जो आप एक्चुअल में हो, और एक है जो आप बनना चाहते हो। ये लड़ाई कब तक चलेगी? एक है जो ये बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर एक्चुअल में है, जैसा है सो है। कैसे बना? 2 4 5 साल में नहीं बना, हजारों लाखों सालों में बना। तो एक तो है जो रियलिटी है, एक है ये इंसान की कहानियां। अब आप उस कहानी के पीछे भाग रहे हो। उसमें से कुछ कहानियां मटीरियलिस्टिक हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं। कहानियां सुनी है ना कि उसने सब छोड़ दिया, फिर उसको ज्ञान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहानियां। तो आप चाहे ये सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक दुनिया की कहानियों के पीछे भाग रहे हो या ये स्पिरिचुअल दुनिया की कहानियों के पीछे, कोई फर्क नहीं है। आपको भगा क्या रहा है? इच्छा, वासना कि जो मैं हूं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं ये हो गया तो सही हो जाएगा। यही तो निचोड़ है परस्यूट का, एफर्ट का, चाहे फिर वो सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बट रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है? इस सच को देख लेना कि कहीं कोई मैं है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। तो किसको अच्छा करना है, किसको एनलाइटन करना है? कोई मैं होगा तो करोगे ना। क्यों औरों से अलग होना है? क्यों खुद को औरों से बेटर समझना है? क्या करना बाकी रह गया ऐसे इंसान के लिए? क्यों अपने अंदर का जो लालच है उसको खत्म करना है? क्योंकि लालच बुरा होता है। किसने कहा? वो वहां पढ़ा था मॉरल साइंस की किताब में। तो सच्चाई क्या है कि आप लालची हो। कहानी क्या है? लालच बुरा होता है।
अब उस कहानी को परस्यू कर रहे हो। अंदर नस नस में लालच दौड़ रहा है और आप लालच को छोड़ना चाहते हो। आपकी नस नस में सेक्सुअल डिजायर है, लेकिन आप उसको छोड़ना चाहते हो। छोड़ के दिखाओ। छोड़ो, कैसे छोड़ोगे? छोड़ के दिखाओ ना, लालच को कैसे छोड़ोगे? तो जिस दिन ये इच्छा छूट गई लालची से नॉन लालची बनने की, ग्रीडी से नॉन ग्रीडी हो जाने की, उस दिन परस्यूट खत्म। अब जो है सो है। ऑल एफर्ट कम्स टू एन एंड। इसको परम शांति बोलते हैं, वो नहीं जिसको आप समझते हो। जब मैं हूं ही नहीं तो मैं क्या करूं? अगर मैं हूं तो कुछ करूं ना। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो करूं। और कब कर सकता हूं? जब मैं हूं। यानी वो सपनों की दुनिया है ही नहीं, तो उसमें क्या करना है? क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा? तो उसके बाद क्या बचा रह जाता है? लीगल, इलीगल, बस। क्योंकि उसके रेपरकशंस रियल हैं, चाहे आप ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। अगर किसी का मर्डर करोगे तो सजा मिलेगी। तो मर्डर करना बुरा है क्योंकि वो इलीगल है आज के समय में। बस इतनी सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है? लेकिन इसके अलावा और इंसान के बनाए हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड, इस सब से आप फ्री हो चुके हो। इस सब के झूठ को आपने देख लिया है। इट डजंट मीन एनीथिंग। देयर इज नो वे टू चेंज इट, सो लेट इट बी। बदलना होगा तो बदल जाएगा। कैसे? अपने आप। नहीं बदलना होगा तो let it be. This is the end of desire.